प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं। तो ये विवेक क्या है, सत्संग क्यों ज़रूरी है और सत्संग मिलता किसकी कृपा से है। संत तुलसीदास की ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये आध्यात्मिक दृष्टि से। तो उससे पहले हम इस पर आएँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जहाँ जहाँ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ शेयर करें। जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं, जो आप लोगों को देंगे, जो आप प्रकृति को देंगे, वही आपको लौटकर मिलेगा। और आप अभी भी जो दे रहे हैं वही आपको मिल भी रहा है। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन भी है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसका लाभ क्या होगा, आप आध्यात्मिक अच्छे से और गहरे से आप आध्यात्म को समझ सकेंगे। ज्वाइन इसलिए करें ताकि आप आध्यात्म को और गहरे तरीके से समझ सकें, जी सकें और अपने आचरण में भी ला सकें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं। और ये जो सत्संग है ये बिना राम की कृपा के मिलता ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो विवेक, हमने शायद एक वीडियो में पहले भी बात की थी। विवेक क्या है, ये बड़ा कीमती है, क्योंकि विवेकी संत ये शब्द आया है कई बार। विवेकी संत बसहि जिन देश, जहाँ विवेकी लोग निवास करते हैं वही ज्ञान रहता है, वही समझदार वही सज्जन व्यक्ति रहते हैं। और विवेकी की पहचान किया, जो ये निर्णय कर सके कि वास्तव में सही क्या और गलत क्या। विवेकी का अर्थ ही है, जैसे विवेकी संत होते हैं, विवेकी का अर्थ यानी जो सार में से सार को निकाल सके और जो निस्सार है उसको छोड़ सके। ये जो संतों ने कहा कि ये जो संसार है ये गुण और दोषों से मिलकर बना है। सारा पूरे संसार का जो चक्कर है, गुण और दोष मिले हुए हैं आपस में। ये हमें दिखता भी है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह सब यही है, और विवेक वैराग्य त्याग तप ये सब भी यही है। तो जो विवेक का अर्थ ही वो होता है जो ठीक ठीक आत्मपथ की ओर चलने वाली जितने भी, जब आप आत्मपथ की ओर चलते हैं या सत्य की ओर चलते हैं या ईश्वर की ओर चलते हैं, तो जितने भी ऐसे गुण हैं जो हमें प्रकृति से परे ले जा सकते हैं, उस ओर जो जो हमें ले जाता है उसको पकड़ के रखना। और ये जो विकार हैं, जितने भी विकार की हमने बात की, और भी जितने भी विकार हो सकते हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, इनसे निरंतर दूरी बनाए रखना, इनका स्पर्श भी ना होने देना। ये इसमें अंतर कर पाना सबसे पहला तो, और दूसरा उस पर चल भी पाना, ये विवेकी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। विवेकी फिर फंसता नहीं, एक तो वो अंतर भी कर पाता। और विवेक आता कहाँ पे, ये मन में नहीं आता विवेक, ये बुद्धि की बात है। बुद्धि विवेक, देखिए इंद्रियां क्या करती हैं, हमें दिखाती हैं, बाहर की ओर ही हैं सहज इंद्रियां। जैसे हमने कोई बात सुनी, अब स्वाभाविक सी बात है वो बात है या तो वो ऐसी होगी जो संसार में ही और ले जाएगी, संसार की ही बातें होंगी। दूसरी, सत्य की चर्चा भी हो सकती है, आत्मज्ञान की भी बात हो सकती है, वो बात भी हो सकती है, तो वो चर्चा भी हो सकती है। उस यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इंद्रियां आपको बता देंगी, और मन में जैसा संस्कार होगा, मन आपको भीतर उसी रूप के साथ ले जाएगा, उससे जोड़कर आपके भीतर जो संस्कार है उससे मन जोड़ देगा। बाहर की बात से ही हम भीतर जुड़ जाते हैं और उसका चिंतन तुरंत मन करने लगेगा। और मन चिंतन करेगा कब, जब बुद्धि निर्णय लेगी। अब आती है बुद्धि की बात।
सबसे ऊपर ये बुद्धि, और ये बुद्धि ही विवेकवती होती है कि बुद्धि निर्णय लेती है। अंतिम सारा खेल बुद्धि के ऊपर, कि यदि यदि बुद्धि में विवेक है तो वो सत्य के साथ जाएगी, वो जुड़ ही जाएगी, वो त्याग ही कर देगी बेकार की बातों का, प्रकृति की बातों का, संसार की बातों का, जो उलझा दें, जो फिर कर्मों के जाल में फंसाए उनका। विवेकी बुद्धि का लक्षण ही, इसलिए प्रज्ञा को कहा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, वही ऋतंभरा प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जब बुद्धि परिशुद्ध हो जाती, स्मृति आपकी यानी यादें, यादें इसे तो भरे पड़े हैं, ये पूर्णतः शुद्ध हो जाती है तो बुद्धि विवेकवती हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा कहा फिर उसको। तो ये ठीक ठीक निर्णय ले पाती है और फिर उलझती नहीं बेकार की बातों में। जो चेतना को नीचे की ओर ले जाए उसमें उलझती ही नहीं, उसको विवेकी कहा जाता है बुद्धि को। ऐसी बुद्धि विवेकी है जो ईश्वर की ओर ही उन्मुख है, उसी का चिंतन करती है, उसी में रमण करती है और उसी का ही निर्णय भी लेती है। ये विवेकवती बुद्धि है। और जिसके पास विवेक है बुद्धि में, वही सत्य की ओर जाएगा, उसी का परम कल्याण है। लेकिन ये विवेक कहाँ से आता है? तो कहा बिनु सत्संग विवेक न हो। ये सत्संग से आता है। ये विवेक पैदा कैसे होता है? सत्संग से। सत्संग यानी ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से सत्संग ही है। सत्य के संग की बात है, सज्जनों के संग की बात, ये सत्संग है। यानी जो, और सत्संग का भाई सत्य के संग की बात, बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग यानी वही सत्य की चर्चा, कि वास्तव में सच क्या, वास्तव में झूठ क्या, बार बार इसकी चर्चा सज्जनों से ही होगी। निश्चित रूप से ये जो चर्चा ये कौन करेगा? सज्जन ही, सज्जन पुरुष जो हैं वही इसकी बात करेंगे। कोई साथ जो वास्तविक महापुरुष होंगे, सज्जन पुरुष होंगे, उस पथ की ओर चलने वाले होंगे या उस पर पहुंचे हुए होंगे, वही इसकी बात करेंगे। उनसे ही सत्संग संभव है। ये तो बाहर का सत्संग है। और एक वास्तव में सत्संग जिसको संतों ने कहा, वो कहा कि विशुद्ध सत्संग तो आत्मा का ही होता है। आत्मा का संग ही वास्तव में सत्य का संग है। वास्तविक सत्संग वही से होता है। तो वो कहाँ से आएगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बाहर का भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें और सज्जनों से मिलता है, सत्पुरुषों से मिलता है, जो वास्तविक ज्ञानी हैं उनसे मिलता है, वास्तविक भक्त हैं उनसे मिलता है, योगी हैं उनसे मिलता है। लेकिन विशुद्ध सत्संग आत्मा का है, जो भीतर का है। और ये दोनों हमें मिलते कहाँ से? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना ये सुलभ होते ही नहीं। इसमें राम की कृपा चाहिए। राम की कृपा यानी उस परमात्मा की। और वो कब होगी? कृपा होती कब है? जब आप उसके योग्य हो जाए, आप अपने को उसका पात्र बना लें। क्योंकि जो पात्र होगा, जो वास्तव में योग्य होगा और जिसकी चाह होगी, उस पर कृपा क्यों नहीं होगी? होगी ही होगी। इसलिए अच्छा, आदि शंकराचार्य भी एक जगह, हमने पहले भी बात की, आदि शंकराचार्य तो इस पर कहते ही हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषाः संश्रया। मनुष्य का जीवन, मोक्ष की इच्छा और महापुरुषों का संग, ये तीन चाहिए। यानी देखिए, मनुष्य का जीवन हम सबके पास है। मोक्ष की इच्छा अब कितनों की है? मोक्ष की इच्छा का अर्थ है मुक्ति की कामना, जन्म और मृत्यु से छुटकारा। ये जो संसार का प्रपंच है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पहले तो इसको समझना कि वास्तव में ये है भी प्रपंच या नहीं, और फिर मुक्ति की कामना। तो ये कितनों की है नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मुक्ति की इच्छा, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषा, और केवल मुक्ति की इच्छा ही नहीं, किसी महापुरुषों का संग। इसी को कहा सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न हुई। और महापुरुषों का सत्संग से होगा क्या? आपको मोक्ष की इच्छा जागेगी। मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य के जीवन से लाभ क्या? महापुरुषों का संग भी मिल सकता है, और संग मिला तो मोक्ष की इच्छा जागी, और जागी
चल पड़ेंगे आप उस रास्ते पर। ये तीनों संयोग एक साथ होना चाहिए तो लाभ मिलता है। तो वास्तव में आप सही रास्ते पर, ये मनुष्य जीवन होना सार्थक कर पाएंगे। ये जीवन मिला क्यों, इसको जान भी पाएंगे, इसको जी भी पाएंगे, अनुभव भी कर पाएंगे। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है कि सत्संग मिल जाए। बिना कृपा के सत्संग नहीं मिलता, बड़ा कठिन है। कृपा से ही ज्ञान होता है। कहा ना, गुरु कृपा से, बहुत सी जगहों पर आता है गुरु कृपा। ये गुरु कृपा कुछ अलग से नहीं, वो ईश्वर की कृपा है। उसके बिना सत्संग होता ही नहीं। और सत्संग नहीं होगा जब तक, सत्य का संग नहीं होगा, सज्जनों का संग नहीं होगा, तो विवेक हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। विवेक होता ही नहीं। और विवेक यदि नहीं है तो आप सुख नहीं पा सकते, आप जीवन में आनंद नहीं पा सकते। चक्कर लगाते ही रहेंगे, लगाते ही रहेंगे इसी प्रकृति में, बार बार चक्कर लगाएंगे। बिना राम की कृपा के ये संभव होता नहीं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। संत तुलसीदास की ये चौपाई बड़ी कीमती, और आध्यात्म में जो आध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हो बड़ी अच्छे से समझ लेना होगा। तो हमने ये विवेक की, सत्संग की और कृपा की बात की। और राम की कृपा का अर्थ वास्तविक क्या है, ईश्वर की, परमात्मा की, जो सर्वत्र व्याप्त है वही राम है। उसे शिव कह दें, राम कह दें, कृष्ण कह दें, सब सारी बातें एक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें। आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, तो ज्वाइन ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।